प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज के सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज सुंदर अवसर प्रदान किया। आप लोग के बीच में थोड़ा समय वचन प्रचार करने के लिए अवसर प्रभु प्रदान कर रहा है। मेरे प्रियो, आज मैं प्रभु की वचन से एहेजकेल की पुस्तक 38, एहेजकेल की पुस्तक 39 अध्यायों से मैं आज थोड़ा समय आप लोग के बीच में गोग मागोग युद्ध के बारे में, बैटल ऑफ गोग मैगोग, वॉर ऑफ गोग मैगोग, इस अंश के बारे में थोड़ा समय मैं आप लोग के बीच में मेरे प्रियो परिचय, इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मेरे प्रियो, पार्ट 1 के रूप में संदेश को देना चाहता हूं और शाम को मेरे प्रियो 5:30 से 6:30 बजे और 7 से 8 बजे तक फिर 2 सेक्शंस और भी है। मेरे प्रियो, शाम को भी जुड़ सकते हैं आप लोग, परमेश्वर की वचन सुन सकते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की वचन से एहेजकेल की पुस्तक अध्याय 38 में, एहेजकेल की पुस्तक अध्याय 39 में, ये दोनों अध्याय में एक युद्ध के बारे में लिखा रहता है। इस युद्ध के बारे में लिखा हुआ मेरे प्रियो, इस युद्ध का नाम है गोग मागोग वार, गोग मागोग वार, गोग मागोग बैटल। इस बैटल का महत्व क्या है, इस बैटल के बारे में मैं आज क्यों बताना चाह रहा हूं? मैं इसीलिए बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, इस युद्ध में, मेरे प्रियो, इस युद्ध में रशिया का, इस युद्ध में मेरे प्रियो ईरान का, इस युद्ध में मेरे प्रियो अमेरिका का, ब्रिटेन का मेन रोल रहेगा। मेरे प्रियो, इस युद्ध में ध्यानपूर्वक देखिएगा, इजराइल के देश तक, इजराइल के देश तरफ ये युद्ध मेरे प्रियो, इजराइल देश में गोलन हाइट्स करके एक जगह है मेरे प्रियो, बाशान क्षेत्र में एक जगह है, वहां पर ये युद्ध होने वाला है मेरे प्रियो। तो आज परमेश्वर की वचन में एहेजकेल नबी को परमेश्वर इस युद्ध के बारे में, कौन सा देश युद्ध में भाग लेने वाला है, कौन सा देश इजराइल पक्ष में मेरे प्रियो रहने वाला है, और कौन सा देश इजराइल के विरुद्ध में जाने वाला है, ये सब कुछ मेरे प्रियो एहेजकेल भविष्यवक्ता को परमेश्वर मेरे प्रियो यीशु मसीह के पूर्व, यानी मेरे प्रियो यीशु मसीह के पहले ही लगभग यानी मेरे प्रियो 500 साल 600 साल पहले परमेश्वर मेरे प्रियो बता चुका था। परमेश्वर की वचन में, यानी अब से लेकर 2500 साल मेरे प्रियो 2500 साल पहले लिखी हुई एक भविष्यवाणी आज हमारा आंखों के सामने मेरे प्रियो आने वाला कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर, कुछ सालों के अंदर मेरे प्रियो ये युद्ध शुरू होने वाला है। मेरे प्रियो, मेरे प्रियो कल और आज सुबह एक न्यूज़ सुन रहा था, मैं देख रहा था मेरे प्रियो, अमेरिका और मेरे प्रियो रशिया के बीच में एक, यानी यूरोपियन कंट्रीज के साथ मेरे प्रियो रशिया का युद्ध होने वाला है। मेरे प्रियो, यूक्रेन नाम की जगह पे, यूक्रेन रशिया के बगल वाला देश मेरे प्रियो नॉर्थ में, आज परमेश्वर की वचन में उस स्थान पे, जगह पे 1 लाख सैनिक लोगों को मेरे प्रियो, सैनिक लोगों को वहां पर बुलवाए हैं और लेकर गए हैं मेरे प्रियो, कौन? रशिया। ये विषय मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, जैसा अमेरिका को पता चला, अमेरिकन्स ने मेरे प्रियो जल्दी से जल्दी वहाँ का जो अमेरिका के जो लोग जो यूक्रेन में जो रहते हैं उनको वापस बुला रहे, अमेरिका को वापस बुला रहे हैं, वहाँ का रहने वाले अमेरिकन्स मेरे प्रियो लोगों को, क्योंकि वहाँ पर बहुत जल्द मेरे प्रियो रशिया के विरुद्ध में रशिया वाले यूक्रेन जगह को मेरे प्रियो ऑलरेडी क्रीमिया नाम के एक स्थान को वे ले चुके हैं कुछ साल पहले। कौन? रशिया वाले। और मेरे प्रियो अभी के टाइम पे 2014 से
यूक्रेन को मेरे प्रिय ऊपर मेरे प्रिय हमला करने का रशिया वाले लोग प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्रियो यहाँ पर परमेश्वर का वचन में मेरे प्रियो 2500 साल पहले एहजकेल की पुस्तक 38 और 39 में ये रशिया के बारे में, अमेरिका के बारे में, मेरे प्रियो इवन ईरान के बारे में और कुछ अरब देशों के बारे में पहले से ही परमेश्वर की वचन में लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में हम लोग धन्य लोग हैं, क्योंकि भविष्यवाणियां पूरा होने के दिनों में हम लोग जी रहे। भविष्यवाणियां पूरा होने के दिनों में हम लोग जी रहे। मेरे प्रियो ये गोग मागोग युद्ध को मेरे प्रियो ये रैप्चर के पहले होने वाली एक बड़ा मेरे प्रियो एक युद्ध है, एक ग्रेट बैटल है। रैप्चर के पहले होने वाला एक भविष्य प्रोफेटिक बैटल कह सकते हैं, प्रवचनात्मक लड़ाई, प्रवचनात्मक युद्ध। ये युद्ध क्यों होने वाला है, ये युद्ध में कौन कौन भाग लेने वाले हैं, ये युद्ध का परिणाम कैसा रहेगा। मेरे प्रियो ये लगभग 3-4 पार्ट्स में बताने से पूरा आप लोग को समझ में आएगा। तो मेरे प्रियो ये युद्ध कब होने वाला है, बाइबल में देखिएगा। मेरे प्रियो मैं पढ़ना चाहता हूं आप लोग के बीच में एहजकेल की पुस्तक अध्याय 38 का, एहजकेल की पुस्तक अध्याय 38 का 16 आयत को मेरे प्रियो आपके बीच में मैं पढ़ना चाहता हूं। एहजकेल की पुस्तक अध्याय 38 का 16 आयत को पढ़ना चाहता हूं। जैसा बादल भूमि पर छा जाता है, वैसे तू मेरा प्रजा इस्राएल देश पर ऐसे चढ़ाई करेगा। इसलिए हे गोग, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं तुझसे अपना देश पर इसलिए चढ़ाई कराऊंगा कि जब मैं जातियों के देखते तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊं, तब वे मुझे पहचान लेंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में इस गोग मागोग युद्ध के बारे में पहले से ही लिखा हुआ है। पहले से परमेश्वर की वचन में जो लिखी हुई प्रोफेसी, प्रोफेटिक बैटल अब होने वाला है। मेरे प्रियो एंड टाइम पे रैप्चर के पहले 3 युद्ध होने वाला है। रैप्चर के पहले मेरे प्रियो, रैप्चर के बाद क्लेश काल में 4 युद्ध होने वाला है। 3 + 4 7। यीशु मसीह जब वापस आएंगे 7 साल क्लेश काल के अंत में, तब मेरे प्रियो वहां पर आर्मेगेदोन बैटल ऑफ आर्मेगेदोन वो बैटल होने वाला है। और मेरे प्रियो 8वां बैटल रहेगा वो। और 9th बैटल जो है 1000 साल के बाद एक और गोग मागोग बैटल है। 1000 साल के बाद एक गोग मागोग बैटल एक और भी है। मेरे प्रियो पूरा 9 बैटल्स है, ये प्रोफेटिक बैटल्स कहते हैं। बाइबल में ये 9 युद्ध के बारे में कौन सा युद्ध मेरे प्रियो किस रीति से होगा, और मेरे प्रियो उस युद्ध में कौन जीतेंगे, और इस युद्ध में मेरे प्रियो क्या होने वाला है, और पूरा परमेश्वर की वचन में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो आज हम लोग मेरे प्रियो अमेरिका रशिया का जो युद्ध, क्योंकि अभी के टाइम पे मेरे प्रियो मिलिट्रिकली मेरे प्रियो सुपर पावर कंट्रीज कुछ है, अभी के समय पे पावरफुल कंट्रीज कुछ है। तो मेरे प्रियो वो अमेरिका, रशिया, चाइना, इजराइल, मेरे प्रियो ईरान, इंडिया, ये पावरफुल कंट्रीज अभी के टाइम पे। मेरे प्रियो फिर से बता रहा हूं, अभी के टाइम पे मिलिट्री के विषय में मेरे प्रियो अभी के टाइम पे अणु अस्त्र विषय में अगर कुछ पावरफुल कंट्रीज कुछ है, वो है मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं अमेरिका, यूएसए, और मेरे प्रियो सेकंड यूके, ब्रिटेन कह सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम। मेरे प्रियो थर्ड रशिया, फोर्थ मेरे प्रियो चाइना, फिफ्थ इजराइल, सिक्स्थ ईरान, 7th इंडिया। मेरे प्रियो यानी ये सब कंट्रीज जो है मेरे प्रियो मिलिट्री यानी मिलिट्री के रीति से अगर देखेंगे, मेरे प्रियो सैनिक लोग के विषय में अगर देखेंगे, ये कंट्रीज जो है मेरे प्रियो पावरफुल कंट्रीज है। तो कभी भी 3rd वर्ल्ड वॉर अभी होने वाला है, 3रा विश्व युद्ध होने वाला है। मेरे प्रियो अब से लेकर कुछ दिनों के अंदर हमारा आंखों के सामने 3रा विश्व युद्ध होने वाला है।
थर्ड वर्ल्ड वार होने वाला है। मेरे प्रियो, बाइबल में इस थर्ड वर्ल्ड वार को गोग बाग बैटल कहते हैं, गोग मागोग युद्ध कहते हैं। आज परमेश्वर की वचन में ये कब होगा, ये कब होने वाला है, बाइबल में लिखा हुआ मेरे प्रियो, एंड टाइम में, अंत के दिनों में ये युद्ध होगा करके बाइबल में लिखा हुआ है। अभी के समय पे मेरे प्रियो, ये युद्ध कभी भी हो सकता है, ये युद्ध कभी भी हो सकता है मेरे प्रियो। इसको मेरा बताने का इंटेंशन, उद्देश्य ये है, हम लोग को मेरे प्रियो तैयार हो जाना चाहिए। मेरे प्रियो, हम लोग को तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि ये युद्ध के बाद 7 साल के अंदर यीशु मसीह का रैप्चर मेरे प्रियो, क्योंकि ये युद्ध के विषय में बाइबल में मेरे प्रियो 38, 39 एहezकेल की पुस्तक में 39 चैप्टर में 7 साल और 7 महीना 2 गिनती लिखा रहता है, और यहाँ पर 38 चैप्टर में अंत के दिनों में करके यहाँ पर लिखा रहता है। ये 3 देखने से वहां पर मेरे प्रियो कुछ विषय लिखा रहता है, कुछ विषय समझ में आता है। यानी इस युद्ध से परमेश्वर का क्या प्रयोजन है, इस युद्ध के पीछे मकसद क्या है, और मेरे प्रियो आने वाले देशों को इस यानी ये देश क्यों इजराइल देश के ऊपर जाएंगे। मेरे प्रियो, आज का जो होने जा रहा है वो युद्ध है मेरे प्रियो अमेरिका का, और मेरे प्रियो वहां पे रशिया का। तो बात यह है मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, जो बाइडेन करके अमेरिका का प्रेसिडेंट, हम जानते हैं सेनेटर कहते हैं मेरे प्रियो अमेरिका का प्रेसिडेंट, वो ऑलरेडी अभी के समय पे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री मेरे प्रियो मोरिस जॉनसन से और सब लोग से वीडियो कॉन्फ्रेंस में अमेरिका का प्रधानी या मेरे प्रिय अमेरिका का सेनेटर वो बात कर चुके हैं, फ्रांस प्रेसिडेंट से इमरान मैक्रोन से बात कर चुके हैं, और मेरे प्रियो इटली के प्रधानमंत्री मैरियो ड्रैगी के साथ बात कर चुके हैं, और मेरे प्रियो जर्मन चांसलर से और पोलैंड के मेरे प्रियो पोलैंड के प्रधानमंत्री से और नाटो चीफ से मेरे प्रियो, ये सब लोगों से, पूरा नाटो में 30 कंट्रीज है, वो 30 कंट्रीज मेरे प्रियो अमेरिका के साथ मिलके रशिया के ऊपर युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे। मेरे प्रियो, रशिया को कौन साथ देंगे मेरे प्रियो, रशिया को ईरान, रशिया को मेरे प्रियो कुछ अरब के कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज मेरे प्रियो रशिया के पक्ष में रहेंगे, और मेरे प्रियो अमेरिका और यूरोप कंट्रीज जो है मेरे प्रियो ये शुरुआत तो करेंगे, ये आखिरी में इजराइल देश के तरफ आएंगे। मेरे प्रियो रशिया, ईरान मेरे प्रियो इजराइल देश के तरफ आएंगे। अभी रिसेंटली 1 मंथ के पहले मेरे प्रियो रशिया का प्रधानमंत्री और मेरे प्रियो और साथ ही साथ मेरे प्रिय ईरान का प्रधानमंत्री और साथ ही साथ मेरे प्रियो तुर्की का प्रधानमंत्री और सीरिया का, ये सब लोग मेरे प्रियो आपस में मिलके एक छोटा सा मीटिंग रखे इन लोग। तो मेरे प्रिय बताने का मेरा इंटेंशन है, बाइबल में 2500 साल पहले लिखी हुई एक भविष्यवाणी, एक बड़ा भविष्यवाणी हमारा आंखों के सामने पूरा होने जा रहा है। मेरे प्रियो 3rd वर्ल्ड वार कभी भी हो सकता है। हम लोग को मालूम है पहला विश्व युद्ध के बारे में, मेरे प्रियो दूसरा विश्व युद्ध के बारे में मेरे प्रियो कितना साल तक वो युद्ध चला था और कितना नुकसान हुआ था हम लोग जानते हैं मेरे प्रियो। अब एक और युद्ध बहुत जल्द हम लोग को देखने को मिलने वाला है मेरे प्रियो। परमेश्वर की वचन में जैसा लिखा हुआ है मेरे प्रियो, रैप्चर के पहले 3 युद्ध होने वाला है। भजन संहिता 83 में वो एक युद्ध लिखा रहता है, वहां पर एहezकेल की पुस्तक 38, 39 में एक युद्ध के बारे में लिखा रहता है। और मेरे प्रियो एक और युद्ध है आइज़ाया की पुस्तक 17 अध्याय में लिखा रहता है, यानी सीरिया देश का एक युद्ध। मेरे प्रियो यहाँ पर एहezकेल का 38, 39 में है गोग मागोग का युद्ध, और 83 भजन संहिता में अरबिक वार, अरब देशों को और मेरे प्रिय इजराइल देश के साथ होने वाला लड़ाई।
ये सब बैटल्स को मैं क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं ये जो भी बात, जो 9 बैटल्स जो होने वाला है, ये सब इज़राइल देश के साथ होने वाला है। मेरे प्रियो, इसमें की रोल जो है इज़राइल देश का रहेगा। इज़राइल देश सब देशों को मेरे प्रियो नष्ट करने वाला है, क्योंकि इज़राइल के पक्ष में परमेश्वर रहेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, इज़राइल के पक्ष में परमेश्वर लड़ेंगे। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, बहुत जल्द कलीसिया का रैप्चर होने वाला है, बहुत जल्द आने वाला। मेरे प्रियो, 8 से 12 साल के अंदर रैप्चर होने वाला है। 8 साल से 12 साल के अंदर, यानी 2031 2033 के पहले मेरे प्रियो रैप्चर होने का संभावना ज्यादा है। हम लोग अंत के अंतिम दिनों में जी रहे हैं। कभी भी यीशु मसीह क्षण भर के लिए मेरे प्रियो कलीसिया को लेने के लिए वह आ सकते हैं, बट वो आने से पहले एक भविष्यवाणी पूरा होने मेरे प्रियो जा रही है। वो भविष्यवाणी गोग मागोग बैटल के रूप में पूरा होने वाला है मेरे प्रियो। इसलिए हम लोग को मेरे प्रियो देखते रहना है, इज़राइल देश को देखते रहना है मेरे प्रियो। पूरा अंजीर की पेड़ को देखो, सब पेड़ों को देखो, ऐसा बाइबल में लिखा है लूका रसूल समाचार 21 अध्याय में। क्यों ऐसा बताया? अंजीर का पेड़ इज़राइल देश को दर्शाता है। सब पेड़ों को देखो, ऐसा भी लिखा है। सब पेड़ ने सब देशों को देखो। अंजीर का पेड़ को देख के एक दृष्टांत सी को भी लिखा रहता है 24 अध्याय मत्ती रसूल समाचार में मेरे प्रियो 32, 33, 34 आयत में। क्योंकि ये सब जब होने लगता है मेरे प्रियो, समझ जाना ग्रीष्मकाल निकट है। अंजीर का पेड़ जब फूलने फलने लगता है, समझ जाना ग्रीष्मकाल निकट है। ग्रीष्मकाल निकट का मतलब है मेरे प्रियो आने का ऋतु, यीशु मसीह वापस आने का समय निकट है। यीशु मसीह कहता है मैं द्वारी पर खड़ा हूं, आई एम राइट एट द डोर। आज मेरे प्रियो ये युद्ध के बारे में देखिएगा, एस्केल की पुस्तक में अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ा हूं। एस्केल की पुस्तक 38 का 39 दोनों अध्याय में है। मैं आज थोड़ा परिचय दे रहा हूं, इसका डीप मैं शाम को बताऊंगा मेरे प्रियो। इसका पार्ट 2 के रूप में शाम को मेरे प्रियो और डीप बताऊंगा। जरूर शाम को आप लोग सुन सकते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो हम देख सकते हैं 38 का टाइमिंग इधर यहाँ पर प्रभु की वचन में लिखा हुआ है। कब है परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो? मैं कहना चाहता हूं अभी थोड़ी देर पहले जैसा हमने सुना है प्रभु की वचन में 16 है 38 का 16, जैसे बादल भूमि पर छा जाता है वैसे तू मेरे प्रजा इस्राएल के देश पर ऐसा चढ़ाई करेगा। इसलिए हे गोग, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं तुझसे अपना देश पर इसलिए चढ़ाई कराऊंगा कि जब मैं जातियों के देखते तेरे द्वारा अपने पवित्र ठहराओ तब वे मुझे पहचान लेंगे। मेरे प्रियो, इस युद्ध के माध्यम से परमेश्वर मेरे प्रियो 3 काम करने चाह रहा है। 3 काम परमेश्वर करने चाह रहा है। यानी क्या काम परमेश्वर करने चाह रहा है मेरे प्रियो? इस युद्ध के पीछे परमेश्वर का क्या मकसद है मेरे प्रियो? आइए हम लोग थोड़ा सा इसका परिचय मैं बता रहा हूं। आज एस्केल की पुस्तक में कौन सा देश है मेरे प्रियो, हम लोग देखेंगे जरूर। ये युद्ध कहां पर होगा, ये वाला युद्ध बता रहा हूं। ये युद्ध जो है मेरे प्रियो प्रभु की वचन में गोलन हाइट्स, बाशान नाम की क्षेत्र मेरे प्रियो है ना, इज़राइल के ऊपर सीरिया के नीचे एक स्थान है जहां पर दानव रहा करते थे, जहां पर नेफिलिम रहा करते थे, जहां पे गिबोर रहा करते थे मेरे प्रियो, जहां पे फॉलन एंजल्स मेरे प्रियो, जहां पर स्वर्गदूत मेरे प्रियो लूसीफर के साथ मेरे प्रियो जिस स्थान पे जो गिर गए थे वो स्थान है गोलन हाइट्स, बाशान क्षेत्र मेरे प्रियो। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो वहां पर एक पर्वत पाया जाता है, हेरमोन माउंटेन। हेरमोन माउंटेन, उस हेरमोन माउंटेन पूरा ओ से भरा हुआ माउंटेन है वहां पर मेरे प्रियो। उस क्षेत्र में ये जो गोग मागोग का युद्ध, ये गोग मागोग का बैटल जो है वो यहां पर होने वाला है। तो बाइबल में क्या लिखा है? क्या ये युद्ध कहां पर होने वाला है? हाँ, लिखा है मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ये युद्ध कब होने वाला है, और मेरे प्रियो अब ये बता रहा हूं ये युद्ध कहां पर होने वाला है।
इज़राइल देश में 39 चैप्टर मेरे प्रियो, 39 चैप्टर मेरे प्रियो, 1 और 2 थोड़ा सा 4 तक हम पढ़ते हैं। एहजकेल की पुस्तक 39 का 1 से 4 तक हम पढ़ते हैं प्रभु की वचन में। मेरे प्रिय देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार लिखा रहता है, फिर हे मनुष्य के संतान गोग के विरुद्ध भविष्यवाणी करके या कह, हे गोग, हे रोश, मशक, तुबाल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैं तेरे विरुद्ध हूँ, मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और उत्तर दिशा के दूर दूर देश से चढ़ा ले आऊंगा, इसराइल के पहाड़ों पर पहुंचाऊंगा। यस, इसराइल के पहाड़ों पर पहुंचाऊंगा। 3 आयत, वहां मैं तेरा धनुष तेरे बाएं हाथ से गिराऊंगा, तेरे तीरों को तेरे दाहिना हाथ से गिरा दूंगा। 4 आयत, तो अपने सारे दलों और अपने साथ की सारी जातियों समेत इज़राइल के पहाड़ों पर मार डाला जाएगा। मैं तुझे भांति भांति के मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं का आहार कर दूंगा। तू खेत में गिरेगा, क्योंकि मैं ही ने ऐसा कहा, परमेश्वर यहोवा का यही वाणी है। मेरे प्रिय, यहाँ पर इज़राइल पहाड़ों के विषय में परमेश्वर की वचन में हम लोग मेरे प्रिय देख सकते हैं, यानी इज़राइल के पहाड़ों के विषय में। आज मैं कहना चाहता हूँ इस पहाड़ों के विषय में, जैसा बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, ये जो क्षेत्र बाइबल में मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ ये कहाँ पर है, क्या है, हम बाइबल में देख सकते हैं मेरे प्रियो। ये इज़राइल देश का गोलन हाइट्स, इज़राइल देश का गोलन हाइट्स, बाशान क्षेत्र, यानी इज़राइल के ऊपर, इज़राइल देश के ऊपर रहता है। नॉर्थ पोल कह सकते हैं, सीरिया के नीचे मेरे प्रियो एक कोने में लेबनान देश रहता है, दूसरी तरफ सीरिया देश रहता है। उस जगह पे मेरे प्रियो इज़राइल का ऊपर ये युद्ध होने वाला है मेरे प्रियो, यानी गोग मागोग बैटल। अब मेरे प्रियो ये गोग मागोग बैटल को मेरे प्रियो बाइबल भाषा में गोग मागोग बैटल कहते हैं। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ ये वर्ल्डली लैंग्वेज में अगर कहना है तीसरा विश्व युद्ध, 3rd वर्ल्ड वार कह सकते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि आज बहुत जल्द मेरे प्रियो कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर हम लोग मेरे प्रियो सब देशों का लड़ाई देख सकते हैं। सब देशों का लड़ाई मेरे प्रियो अभी शुरू होने का है, परमेश्वर रोक रहा है, परमेश्वर रोक रहा है। अभी अमेरिका का रशिया का शुरू हो रहा है, ये आखिरी में मेरे प्रियो युद्ध शुरू होते होते इज़राइल के तरफ मुड़ेगा, इज़राइल के तरफ आएगा। क्योंकि मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ 3rd वर्ल्ड वार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सब देश शामिल होंगे। क्रिश्चियन देश इज़राइल के तरफ रहेंगे और मेरे प्रियो अरब देश, मुस्लिम देश रशिया के तरफ रहेंगे। यानी इसमें मेन रोल मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, इसमें मेन रोल जो है रशिया और मेरे प्रियो ईरान का एक तरफ मेन रोल रहेगा। मेरे प्रियो अमेरिका, ब्रिटेन और मेरे प्रियो साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ इज़राइल देश का रोल एक तरफ रहेगा। इज़राइल देश, अमेरिका, ब्रिटेन एक तरफ। मेरे प्रियो मैं गुड न्यूज़ बताना चाहता हूँ, प्रभु मेरे प्रियो इन दिनों में इज़राइल के साथ हमारा भारत देश का संबंध भी काफ़ी अच्छा किया है परमेश्वर। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ इंडिया में 90% मेरे प्रियो 99% में कह सकता हूँ, यानी इंडिया इज़राइल के पक्ष में, इज़राइल को साथ देगा इस युद्ध में। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ कोई साथ दे या ना दे, इज़राइल को किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ इज़राइल का परमेश्वर, इज़राइल का उद्धार करता यहोवा है। वो अगर मेरे प्रियो वो उनके पक्ष में है, उनका विरोधी कौन हो सकता है। मेरे प्रियो उनके विरोध में कोई भी चाहेंगे, इज़राइल देश के विरोध में सब लोग चुकनाचूर हो जाएंगे, सब लोग नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि मेरे प्रियो अब तक मेरे 9 बैटल्स 1948 के बाद 9 युद्ध हो चुका है
इस नव युद्ध में मेरे प्रियो इज़राइल का ही जीत मिला है। अब 9 बैटल्स और होने वाला है। उस 9 बैटल्स में भी मेरे प्रियो एक्सेप्ट 1 बैटल, एक युद्ध को छोड़कर रहा मेरे प्रियो सब बैटल्स में इज़राइल का ही युद्ध होगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो इज़राइल का टेक्नोलॉजी, मेरे प्रियो इज़राइल देश का महत्व, इज़राइल देश का मेरे प्रियो मोस्ताद, मेरे प्रियो एक ऐसा मोसाद करके मेरे प्रियो मोसाद मेरे प्रियो इज़राइल के जासूसी संस्था है। उन लोग को मेरे प्रियो परमेश्वर ने इतना मेरे प्रियो नॉलेज दे के रखा है, कोई भी इज़राइल देश के विरुद्ध में कुछ भी भेजेंगे रॉकेट्स, मेरे प्रियो उन लोग को ऐसा है पूरा इज़राइल देश को मेरे प्रियो उन लोग ने ऑलरेडी, हम लोग पिछले बार देख चुके हैं, आयरन डोम बना के रखे। यानी मेरे प्रियो कुछ भी बॉम्ब डालेंगे भी इज़राइल देश को कुछ नहीं होने वाला है। मेरे प्रियो ये जो जासूस संस्था है मोसाद, मेरे प्रियो जो ऊपर जाएगा इज़राइल देश का ऐसा सिस्टम्स मेरे प्रियो पूरा सेटअप करके रखा है। कुछ भी मेरे प्रियो सैटेलाइट जाएंगे, कुछ भी बॉम्ब्स रॉकेट्स जाएंगे, हवा में भी ब्लास्ट कर देंगे। उतना टेक्नोलॉजी इज़राइल देश के पास, उतना नॉलेज इज़राइल देश के पास है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन में यूक्रेन को मेरे प्रियो लेने के लिए मेरे प्रियो ये बिजनेस का पर्पस से रशिया यूक्रेन को मेरे प्रियो छीनना चाह रहा था, छीनना चाह रहा है यूक्रेन को रशिया। ये यूक्रेन वाले मेरे प्रिय अभी के टाइम पे यूएन में भाग ले चुके हैं, नाटो में भाग ले चुके हैं पूरा। अब अभी के समय पे यूक्रेन को यूरोप कंट्रीज मदद करने चाह रहा है। ये क्यों इसको आज मैं बता रहा हूं मेरे प्रियो, यूक्रेन में यहूदी लोग बसे हुए हैं, यूक्रेन में मसीह लोग बसे हुए हैं। मेरे प्रियो इस यूक्रेन में मेरे प्रियो यहूदी लोग को नुकसान करने के लिए यूक्रेन में मेरे प्रियो यहूदी लोग बसे हुए हैं, ज्यादा से अधिक मात्रा में यहूदी लोग मसीह लोग है यूक्रेन में, और उस मसीह लोग को यहूदी लोग को नुकसान परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो रशिया एक षड्यंत्र रच रहे। जो कुछ करे रशिया वाले मेरे प्रियो इस युद्ध में मेरे प्रियो इज़राइल देश का ही जीत होगा। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो अमेरिका ब्रिटेन मेरे प्रियो इज़राइल के पक्ष में रहेंगे, इज़राइल के पक्ष में रहेंगे। ये गोग मागोग बैटल में इज़राइल देश सब देशों को नष्ट करने वाला है, जो इज़राइल देश के ऊपर जो चाहेगा, क्योंकि 7 प्रकार परमेश्वर नष्ट करने वाला है। जो इज़राइल देश के ऊपर जो जाएंगे 7 तरीके परमेश्वर नष्ट करने वाला है। तो कितना भयानक रहेगा। 7 महीना मिट्टी देंगे मेरे प्रियो जो मर चुके उन लोग, और परमेश्वर की वचन में लिखा रहता है 7 साल तक जलाते रहेंगे इस्राएली प्रजा युद्ध की हथियारों को। ये भी लिखा है बाइबल में। तो कितना भयंकर होगा ये युद्ध, बताइए। तो आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो आगे बहुत बेहतर प्रोफेसीज हमारे आंखों के सामने प्रभु पूरा करने वाला है। मेरे प्रियो बाइबल का कैलेंडर के अनुसार, प्रोफेटिक कैलेंडर के अनुसार मेरे प्रियो नेक्स्ट बड़ा कुछ इवेंट जो होने वाला है, वो बड़ा इवेंट जो है मेरे प्रियो रैप्चर ऑफ द चर्च, कलीसिया उठा लिया जाने का प्रोफेसी, भविष्यवाणी मेरे प्रियो वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। यीशु मसीह बहुत जल्द मेरे प्रियो कलीसिया को लेने के लिए इस दुनिया में आने वाला है। आज मेरे प्रियो हम लोग को तैयार हो जाना चाहिए, मेरे प्रियो सतर्क होना चाहिए, मेरे प्रियो हम लोग को प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। मेरे प्रियो हमेशा मत्ती 24 अध्याय, लूका 21 अध्याय, मरकुस 13 अध्याय में तेरा यीशु मसीह का आने का और मेरे प्रियो आने का चिन्ह, और साथ ही साथ मेरे प्रियो बाइबल में
प्रोफेसीज, जो प्रभु की वचन में तेरा आने का, ये जगत का अंत का क्या क्या चिन्ह होगा। मेरे प्रियो, ये सब चिन्ह, सब प्रोफेसीज पूरा होते जा रहे हैं, हमारे आंखों के सामने पूरा होते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, ये युद्ध देखिएगा परमेश्वर की वचन में, गोलन हाइट्स, बाशान क्षेत्र की जगह पे ये युद्ध, गोग मागोग युद्ध होने वाला है। अभी का जो युद्ध शुरू हो रहा है वो यूक्रेन, अमेरिका, रशिया का, मेरे प्रियो, अमेरिका, ब्रिटेन, मेरे प्रियो, ये सब यूरोपियन कंट्रीज जो है, ये सब रशिया के साथ युद्ध करने वाला है। रशिया के पक्ष में कुछ यानी अरब कंट्रीज, वो कौन सा कंट्रीज है मैं शाम को बताऊंगा। आज 5:30 से 6:30 बजे शाम को भी है एक सेक्शन, और मेरे प्रियो 7 बजे से 8 बजे भी एक सेक्शन है शाम को। आप जरूर देखिएगा मेरे प्रियो, क्योंकि इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को डीप बताने चाह रहा है, वेद बातों को बताने चाह रहा है, गहराई बातों को प्रभु बताने चाह रहा है। मेरे प्रियो, मैंने कब बताऊं इस संदेश, कब बताऊं, इतना दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि अभी वक्त आ गया है ये संदेश बताने का। मेरे प्रियो, अब वक्त आ गया है इस संदेश बताने का, इसीलिए मैं इस संदेश को प्रचार कर रहा हूं आप लोग के बीच में। मेरे प्रियो, गोग मैगोग बैटल इज गोइंग टू हैपन वेरी सून। बिफोर द रैप्चर इट विल टेक प्लेस, एंड टाइम्स इट विल टेक प्लेस। अंत के दिनों में मेरे प्रियो ये युद्ध होगा, रैप्चर के पहले ये युद्ध होगा। और मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा रहता है, बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, आपको पता है इज़राइल देश में कुछ पक्षियों को उन लोग पाल रहे। बाइबल में 4 जगह मनुष्यों को खा जाने वाली पक्षियों के बारे में लिखा रहता है। मनुष्यों को खाने वाले, मनुष्यों की लाशों को खाने वाली पक्षियों के बारे में बाइबल में 4 जगह लिखा रहता है। उस पक्षियों को इजरायली प्रजा मेरे प्रियो पाल रहे हैं। ओ मेरे प्रियो, वो हर महीना 12 अंडा, पहले 6 देते थे कहते हैं, और अभी 12 अंडा दे रहे। और मेरे प्रियो, वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, यानी मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल में, बाइबल की प्रोफेसीज को पूरा करने के लिए मेरे प्रियो, क्योंकि 39 का 4 में और मेरे प्रियो 39 का 17 में, ये दोनों जगह खून चूसने वाला और मांस खाने वाला पक्षियों का लिखा रहता है बाइबल में। ये इतना सालों से इस्राएली प्रजा नहीं पाल रहे थे, अभी क्यों पाल रहे? पक्षियों को पालने की क्या जरूरत है मेरे प्रियो? उस पक्षियों का नाम है बजाड़ पक्षिया, बजाड़ पक्षिया। मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूँ इस्राएली प्रजा वे पक्षियों को पाल रहे हैं, क्योंकि इस युद्ध में, तीसरा विश्व युद्ध में, 3rd वर्ल्ड वॉर में, ये जो गोग मैगोग बैटल में जितने लोग मरेंगे मेरे प्रियो, उनको बाइबल में लिखा रहता है, उनको दफनाने के लिए मिट्टी देने के लिए 7 महीना लगेगा। ये कहाँ लिखा है पास्टर साहब? देखिएगा बाइबल में 7 महीना इन लोग को मिट्टी देते रहेंगे, लिखा है बाइबल में। देखिएगा प्रभु की वचन में, यस 12 आयत में लिखा रहता है मेरे प्रियो, 39 का 12 इसराइल का घराना उनको 7 महीना तक मिट्टी देता रहेगा ताकि अपने देश को शुद्ध करे। बाप रे, 7 महीना तक लाशों को दफनाने में टाइम लग जाएगा, तो कितने लोगों का मौत होगा इस युद्ध में। मेरे प्रियो, प्रार्थना कीजिए, मेरे प्रियो प्रार्थना कीजिए, यानी परमेश्वर मेरे प्रियो जल्दी से जल्दी सब लोगों का उद्धार करे। सब लोग का उद्धार होने के लिए, सब लोग मेरे प्रियो बचने के लिए, सब लोगों को मेरे प्रियो ब्लेसिंग्स आने के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए, आप लोग प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो। आज मैं डीप चीज, शाम को 2 सेक्शन और रहेगा, मैं बताऊंगा मेरे प्रियो, कोई मिस मत कीजिएगा। इसी मेरे प्रियो पेज पे 5:30 बजे से 6:30 बजे मेरे प्रियो, पहले मैं सोच रहा था तेलुगु में बताऊंगा, अब मेरे को लग रहा है क्योंकि ये बहुत डीप सब्जेक्ट है, शाम को भी मेरे प्रियो हिंदी में ही बताना अच्छा है। 2 सेक्शंस मेरे प्रियो, 7 से 8 बजे शाम को, और मेरे प्रियो 5:30 से 6:30 एग्जैक्टली टाइम टू टाइम आ जाऊंगा मेरे प्रियो। हिंदी में आज मैं बताना चाह रहा हूँ, जरूर ये तीनों सेक्शंस मेरे प्रियो बहुत आशीषित रहेगा।
और जूम मीटिंग में भी एक मैसेज है आज 8:30 को 9:30 को शाम को रहेगा जूम ऐप पे भी, और उसमें भी मेरे प्रियो कुछ जोड़ना चाहेंगे मैं लिंक भेजूंगा, आप लोग जुड़ सकते हैं। क्योंकि अभी मैं पूरा कुछ हफ्ते तक कुछ महीने तक मैं पूरा एंड टाइम का 120-150 संदेश प्रभु मुझे दिए पिछले 7 सालों में, वो सब लोगों को मैं बांटना चाहता हूँ, वो सब लोग को मैं प्रचार करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो आज इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग के जीवन में बहुत डीप यानी मेरे प्रियो आपके आत्मिक जीवन को ले जाने वाला है। बाइबल में मेरे प्रियो 39 का 12 में इस्राएल के घराना उनको 7 महीना तक मिट्टी देता रहेगा ताकि अपना देश को शुद्ध करे। 7 महीना तक जो युद्ध में मरेंगे उनको 7 महीना तक मिट्टी देते रहेंगे। कितना भयंकर होगा ये युद्ध। और मेरे प्रियो बाइबल में लिखा है 7 साल तक इस युद्ध की सामग्री को वे जलाते रहेंगे, ऐसे लिखा हुआ। 7 साल तक जलाएंगे युद्ध की हथियारों को। 7 साल तक जलाना मामूली बात होता है मेरे प्रियो। 2-3 दिन में 1-2 महीना में जल जाता तो अलग बात है, बट 7 साल तक युद्ध सामग्री को जलाएंगे। इजराइल देश में इजरायली प्रजा, इजरायली सैनिक, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये भी 39 चैप्टर में एहजकेल की पुस्तक में लिखा हुआ है। देखिएगा उस आयत को हम देखते हैं। एहजकेल की पुस्तक 39 चैप्टर, एहजकेल की पुस्तक 39 चैप्टर मेरे प्रियो 7 साल तक वे क्या करेंगे मेरे प्रियो? जलाते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिएगा प्रभु की वचन में मेरे प्रियो 9 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। 9 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। तब इस्राएल के नगरों के रहने वाले निकलेंगे और हथियारों में आग लगाकर जला देंगे। डाल, फरी, धनुष और तेरी तीर, लाठी, बर्छे सबको वे 7 वर्ष तक जलाते रहेंगे। 7 वर्ष तक जलाते रहेंगे मेरे प्रियो। कुछ लोग कहते हैं यही 7 वर्ष जो है क्लेश काल का 7 वर्ष कहते हैं। मेरे प्रियो मैं नहीं मानूंगा, ये 7 साल वो नहीं है मेरे प्रियो। यहाँ पर 7 साल का टाइमिंग लिखा वो बताना चाहता। यानी अब इजरायली प्रजा 7 साल यदि इजराइल देश में रहते हैं तो हमारे पास भी याद रखना 7 साल का टाइम है, 7 साल का समय है। यानी अभी 2022 में हम लोग हैं और ये युद्ध होता है तो 7 साल यानी 22 + 7 2029 तक थोड़ा सा बेफिक्र रह सकते हैं, बट तैयारी के साथ। 2029 के बाद 2030, 2031, 2033 मेरे प्रियो कभी भी रैप्चर हो सकता है, कभी भी रैप्चर हो सकता है मेरे प्रियो। मैं कहना चाहता हूं हम लोग के परमेश्वर की वचन में कुछ वेदों को, कुछ डीप चीजों को मेरे प्रियो स्टडी करने चाह रहे। आज मेरे प्रियो इतना विषय हम बता रहे, सुन रहे, कौन सा देश इसमें शामिल होंगे ये गोग मागोग बैटल में। मेरे प्रियो मैं जस्ट अभी थोड़ा सा परिचय दे रहा हूं और मेरे प्रियो कौन सा देश है थोड़ा सा देख लेते हैं, बट इसका विवरण आज शाम को 5:30 से 6:30 और मेरे प्रियो 7 बजे से और 8 बजे तक 2 सेक्शन में इसका डीप स्टडी पूरा विवरण मैं दूंगा। आप जरूर इस संदेशों को सुनिए और मेरे प्रियो आशीष पाइए। मेरे प्रियो देखिएगा यहाँ पर अमेरिका के विषय में क्या लिखा है। अमेरिका के विषय में क्या लिखा है? 38 चैप्टर एहजकेल की पुस्तक 13 आयत, 38 चैप्टर अध्याय 13 एहजकेल की पुस्तक। शबा और ददान के लोग और तर्शीश के व्यापारी अपना देश के सब जवान सिंहों समेत तुझसे कहेंगे, क्या तू लूटने को आता है? क्या तूने धन छीनने, सोना चांदी उठाने, पशु और अन्य संपत्ति ले जाने, बड़ी लूट अपना लेने को अपनी भीड़ इकट्ठा की है? मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा। शिबा ददान यहाँ पर बताकर परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय 13 आयत में तर्शीश के व्यापारी लिखा रहता है और मेरे प्रियो जवान सिंहों के बारे में लिखा रहता है।
जो यंग लाइन्स जो लिखा है वो अमेरिका है। मेरे प्रिय जवान सिम यानी पूरा 13 आयत में 4 देश का वर्णन लिखा रहता है। थर्शीश के व्यापारी यानी मेरे प्रियो थर्शीश के व्यापारी यानी यहाँ पर जो परमेश्वर की वचन में जो लिखा है मेरे प्रियो, ब्रिटेन, ब्रिटिश के लोग, मेरे प्रिय ग्रेट ब्रिटेन। जवान शहर यानी परमेश्वर की वचन में यहाँ पर मेरे प्रिय अमेरिका के बारे में बताया गया है। थर्शीश व्यापारी यानी मेरे प्रिय बिजनेसमैन यानी कुछ लोग कहते हैं स्पेन करके, और मेरे प्रिय वास्तव में वो ब्रिटेन है, ब्रिटिश। आज अमेरिका ब्रिटेन इजराइल देश के पक्ष में रहेंगे। यूरोपियन कुछ कंट्रीज से इजराइल देश के पक्ष में रहेंगे। और मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर जैसा बताया गया परमेश्वर की वचन में, शेबा ददान एक तरफ से यानी शिबा देश की रानी के बारे में हम जानते हैं सब। शिबा ददान जो यहाँ पर लिखा है वो सऊदी अरेबिया यानी मेरे प्रियो ये जो देश है वो इजराइल के पक्ष में रहने वाला देश है। तो व्हाट अबाउट रशिया, व्हाट अबाउट ईरान? मेरे प्रियो रशिया और रशिया के साथ ईरान के साथ कौन सा देश आएंगे इजराइल देश से लड़ने के लिए? मेरे प्रियो इनको ला रहे कौन? उसके मकसद क्या है उसके पीछे? आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो 38 चैप्टर का 5 आयत तक हम पढ़ते हैं और इसका विवरण हम शाम को सुनेंगे। मेरे प्रियो देखिएगा 38 चैप्टर हिजकिय्याह की पुस्तक 1 से 5 तक। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके जो रोश मेशेक तुबाल का प्रधान है उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और यह कह, हे रोश मशक तुबाल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूं। 4 आयत, मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा और तेरी सारी सेना को भी, अर्थात घोड़ों और सवारों को जो सबके सब कवच पहने हुए एक बड़ी भीड़ है, जो फरी और डाल लिए हुए सबके सब तलवार चलाने वाले होंगे, उनके संग पारस, खूस, पूत को जो सबके सब डाल लिए टोप लगाए होंगे, गोमर और उसके सारे दलों को और उत्तर दिशा के दूर दूर के देशों को, तोगरमा घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा। तेरे संग बहुत से देश के लोग होंगे। मेरे प्रिय 38 का 1 से 6 तक आप लोग जरूर पढ़िएगा। हो सकेगा तो ये दोनों अध्याय आप लोग शाम को पढ़ के रहिएगा, क्योंकि आप लोग को जो कुछ हम बताने चाह रहे शाम को वो मेरे प्रियो रोमांचक होने वाला है। मेरे प्रियो वो जो भी शाम को हम बताएंगे वो आप लोग के लिए, मेरे प्रियो आप लोग के लिए वो परमेश्वर के प्रति, वचन के प्रति जागृति, जिज्ञासा बढ़ाने वाला है। आप लोग का फेथ लेवल बढ़ने वाला है। आप लोग के जीवन में वचन के प्रति, बाइबल के प्रति जो 2500 साल पहले लिखी हुई भविष्यवाणी हमारा आंखों के सामने पूरा हो रहा है, ये देखकर मेरे प्रियो, जानकर आप लोग को अधिक खुशी होगी। मेरा विश्वास है मेरे प्रियो आप लोग के लिए संदेश बहुत आयत आशीष का संदेश रहे। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर पूरा सब देशों का लिस्ट लिखा हुआ है। इसमें मैं आज बस 2-3 देश का मात्र मैं वो करके इसका पूरा विवरण, क्योंकि अब बताऊंगा तो शाम को मेरे प्रियो फिर से बताना पड़ेगा। यहाँ पर जो बताया इसमें मेरे प्रियो रोश यानी रशिया, आज के समय पे रशिया, और मेरे प्रियो मेशक यानी मास्को, रूस का राजधानी मेशक मेरे प्रियो यानी मास्को, और मेरे प्रियो यहाँ पर तुबल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। यहाँ पर परमेश्वर की वचन में 5 आयत में 38 का 5 में उनके संग पारस, खूस, पूत, मेरे प्रियो यहाँ पर लिखा है प्रभु की वचन।
परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो 38 का 5 में फारस यानी पर्शिया, और मेरे प्रियो ये नीचे कूश और पूत, कूश यानी इथियोपिया और पूत यानी लीबिया। हाँ, यहाँ पर 3 देश है। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, यहाँ पर 6वां आयत में लास्ट में लिखा रहता है तेरे संग बहुत से देश के लोग होंगे। 52 अरब कंट्रीज है मेरे प्रियो, 52 अरब कंट्रीज। इस्राएल देश जो है मेरे प्रियो पूरा चारों तरफ शत्रुओं के देशों से घिरा हुआ है। इस्राएल देश मेरे प्रियो, सीरिया, लेबनान, मेरे प्रियो चारों तरफ मुस्लिम अरब देश रहते हैं। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, बट इस्राएल देश एकमात्र देश है, अकेला देश है, वो बहुत पावरफुल देश है मेरे प्रियो, वो बहुत पावरफुल देश है अभी के समय पे, क्योंकि परमेश्वर उनके पक्ष में है, परमेश्वर उनके पक्ष में है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं रशिया और ईरान और मेरे प्रियो जैसा यहाँ पे लिखा है लीबिया, ये जो मुस्लिम कंट्रीज है, अरब कंट्रीज है मेरे प्रियो, यानी रशिया को साथ देंगे। क्यों? 83 भजन संहिता का आप लोग पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। भजन संहिता 83 का 2 से 6 तक यदि आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, इन देशों को इस्राएल देश का नाम और निशाना मिटाना चाहते इन लोग। डायरेक्टली बोलते हैं मेरे प्रियो, यानी कौन? तुर्की के प्रधानमंत्री वो मेरे प्रियो वो डायरेक्ट बोलते हैं हम इजराइल को मैप से हटा देंगे। इजराइल को कोई नहीं हटा सकते मेरे प्रियो। इजराइल के रक्षक मेरे प्रियो ना ऊँगता ना सोता। इजराइल के पक्ष में, इजराइल देश के पक्ष में परमेश्वर है। बात यहाँ पर यह मेरे प्रियो, ये भविष्यवाणी पहले ही हो चुका है। इस 38 का चैप्टर का लास्ट में कुछ आयत को यदि आप देखेंगे, वहां पर साफ साफ लिखा रहता है मेरे प्रियो, साफ साफ लिखा रहता है 7 प्रकार परमेश्वर इजरायली प्रभु प्रजा को, इजरायली लोगों को मेरे प्रियो, इजरायली लोगों को मेरे प्रियो जीत और जय दिलाने वाला है मेरे प्रियो। परमेश्वर की वचन में आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर विशेष रीति से 7 प्रकार सब लोगों को नष्ट करने वाला है मेरे प्रियो। जो इजराइल देश के विरुद्ध में, इजराइल देश के मेरे प्रियो विरुद्ध में जो देश जाएंगे, वे सब देशों को परमेश्वर नष्ट करने वाला है। जीत इजरायली प्रजा का होने वाला है। इनको लेके कौन ला रहा है? इजराइल देश के पहाड़ों में कौन लेके ले जा रहा है? परमेश्वर मेरे प्रियो लेके ले जा रहा है। परमेश्वर ले जा रहा है वहां पर उनको दंड देने के लिए, उन देशों को दंड देने के लिए, उन देशों को नष्ट करने के लिए। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर क्यों उन देशों को लेके जा रहा है वहां पे? भविष्यवाणी पूरा करने के लिए। क्यों वहां ले जा रहा है परमेश्वर? अपना नाम को महिमा करने के लिए। क्यों परमेश्वर वहां पर उन लोगों को लेके जा रहा है? उनको दंड देने के लिए। ये 3 कारण है मेरे प्रियो। इस्राएली प्रजा को मेरे प्रियो, इस्राएली प्रजा को न्याय दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए, और साथ ही साथ ये सब जब होगा दुनिया को मालूम हो जाए। एक आयत पढ़ना चाहता हूं और इस संदेश को मैं समाप्त करना चाहता हूं मेरे प्रियो। एक आयत पढ़ना चाहता हूं मेरे प्रियो। युद्ध का मकसद क्या है? इस युद्ध का क्या मकसद है मेरे प्रियो? परमेश्वर अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, परमेश्वर अपना महिमा बढ़ाना चाहते हैं। पूरा दुनिया को पता चल जाएगा एकमात्र परमेश्वर वो कौन है मेरे प्रियो। एकमात्र परमेश्वर दुनिया को पता चल जाएगा, मालूम हो जाएगा। वो है यहोवा, वो है यीशु मसीह। दुनिया को पता चल जाएगा जब ये युद्ध होगा मेरे प्रियो। दुनिया में यूनिवर्सल रिवाइवल आ जाएगा। पूरा वर्ल्ड में, सब देशों में जागृति आ जाएगा मेरे प्रियो, जागृति आ जाएगा। सबको पता चल जाएगा मेरे प्रियो, इजराइल का परमेश्वर रियल परमेश्वर है करके सब देशों को पता चल जाएगा। बाइबल में लिखा है हर जुबान कहेगा यीशु ही मसीहा, हर घुटना टिकेगा उसके सामने। मेरे प्रियो देखिएगा उस आयत को मैं पढ़ना चाहता हूं मेरे प्रियो प्रभु की वचन में। यह है 38 का 23 आयत। एजकेल की पुस्तक पढ़ के हम समाप्त करते हैं।
38 का 23 आयत को हम पढ़ते हैं और मेरे प्रिय समाप्त करते हैं। इस प्रकार मैं अपने को महान और पवित्र ठहराऊंगा और बहुत सी जातियों के सामने अपने को प्रकट करूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। आमीन। मेरे प्रियो, अपने को महान, परमेश्वर अपने आप को महान और पवित्र ठहराऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस युद्धों के माध्यम से परमेश्वर मेरे प्रियो महान और पवित्र ठहराएंगे और बहुत सी जातियों के सामने अपने आप को प्रकट करेंगे। इज़राइल का परमेश्वर वास्तव परमेश्वर है, रियल परमेश्वर है, रियल गॉड है करके मेरे प्रियो देश देश के लोगों को पता चल जाएगा। इज़राइल के साथ जाना, इज़राइल के विरुद्ध में जाना, इज़राइल के पक्ष में मेरे प्रिया ने रहना कितना अच्छा है, कितना महत्व है, उन देश भी जान जाएंगे। और इज़राइल के विरुद्ध में जाना कितना भारी पड़ सकता है मेरे प्रियो, बाकी देशों को पता चले। ये रैप्चर के पहले होने वाला एक बड़ा भविष्यवाणी है मेरे प्रियो। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर के बारे में लोग जान लेंगे। मेरे प्रियो, इज़राइल देश के द्वारा परमेश्वर मेरे प्रियो सब देशों को मेरे प्रियो हराना चाहते हैं। सब देशों को परमेश्वर मेरे प्रियो न्याय, सब देशों को मेरे प्रियो दंड देना चाहते हैं। इज़राइली प्रजा को न्याय देना चाहते हैं। और मेरे प्रियो, इज़राइल के पक्ष में मैं हूं करके परमेश्वर मेरे प्रियो बतलाना चाहते हैं। 83 भजन संहिता का 2 से 6 तक पढ़िए। वहां पर इज़राइल के विरुद्ध में बुरी सोच विचार करते सब देश के लोग। इज़राइल देश को मिटाने के लिए, इज़राइल देश को बर्बाद करने के लिए, नष्ट करने के लिए लोग सोचते रहते हैं। बट मेरे प्रियो, उनके सोच विचारों को मेरे प्रियो परमेश्वर कभी पूरा होने नहीं देंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, इज़राइल देश जो है वो परमेश्वर का देश है। उसको अब्राहम और उनके पुरखाओं को, अब्राहम के द्वारा इसहाक, मेरे प्रियो याकूब और याकूब का 12 गोत्र, पूरा इज़राइली प्रजा यानी यहूदी लोग, 12 गोत्र के लोगों को परमेश्वर उस इज़राइल देश को दे चुके हैं। अब मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब आएंगे, इज़राइल देश का बॉर्डर्स को एनलॉर्ज करेंगे, टेरिटरीज को बढ़ाएंगे परमेश्वर। और मेरे प्रियो, इज़राइल देश में रहकर 1000 साल यीशु मसीह राज्य करेंगे। मेरे प्रियो, अब रैप्चर के पहले होने वाला इस प्रोफेटिक बैटल है, गोग मागोग बैटल। इस गोग मागोग बैटल बहुत जल्द आंखों के सामने होने वाला है। तीसरा विश्व युद्ध के माध्यम से, 3rd वर्ल्ड वार कहते हैं, क्योंकि मेरे प्रियो नेचुरली 3rd वर्ल्ड वार ही सोचेंगे। इस 3rd वर्ल्ड वार को बाइबल में गोग मागोग बैटल कहते हैं, गोग मागोग युद्ध कहते हैं। इस युद्ध बहुत जल्द आंखों के सामने होने जा रहा है। अमेरिका, रशिया, इज़राइल देश को, ईरान देश को, ब्रिटेन देश को, यूरोपियन कंट्रीज को आप देखिएगा मेरे प्रियो, क्योंकि भविष्यवाणियां जब आंखों के सामने पूरा होते हुए आप देखेंगे, आप लोग का विश्वास बढ़ जाएगा, प्रार्थना जीवन बढ़ जाएगा। मेरे प्रियो, ये सब देशों के, इज़राइल देश को ऊपर जाने का मकसद क्या है, क्यों जाना चाहते हैं, मैं शाम को और बताऊंगा। मेरे प्रियो, लालच की वजह से, और मेरे प्रियो इज़राइल देश में संपत्ति को लूटने के लिए, और मेरे प्रियो इज़राइल देश से जलते हैं सब देश के लोग। और साथ ही साथ मेरे प्रिय इज़राइल देश में सोदोम और ओमरा जो जगह पे परमेश्वर मेरे प्रियो आग की गंधक बरसा के उस जगह को भस्म किए, जला दिए। उस जगह पे खनिज पदार्थ मेरे प्रियो, उस जगह पे यानी डेड सी कहते हैं इज़राइल देश में, एक समुद्र, मृतक सागर, मृतक समुद्र है। उस समुद्र में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अगर उस खनिज पदार्थों को बाहर निकालेंगे, वो बहुत देशों के लिए मेरे प्रियो संपत्ति का कारण बन जाएगा। उसको मेरे प्रियो लूटने के लिए पेट्रोल का महाजंग, मेरे प्रियो पेट्रोल डीजल को निकालने के लिए इज़राइल देश के अंदर से, जमीनों के अंदर से सब देश के लोग मेरे प्रियो जाने वाले। आज मैं कहना चाहता हूं, 7 प्रकार परमेश्वर जो देश जाएंगे इज़राइल के विरुद्ध में, उनको नष्ट करने वाला है। कैसे नष्ट करेंगे, पार्ट 2 में मैं बताने चाह रहा हूं। कौन सा देश है, किस तरफ रहेगा, वो बताने चाह रहा हूं शाम को 5:30 से 6:30 और 7 से 8 बजे तक।
2 सेक्शंस में ये संदेश को मैं क्लियर कर दूंगा, कंप्लीट करूंगा। आप सुनिए और आशीष पाइए। मैं गॉड ब्लेस यू, मैं गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, मैं गॉड ब्लेस और इंडिया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए और आज के दिन के लिए। पिता, इस बहुमूल्य संदेश को प्रचार करने के लिए आप अवसर प्रदान कर रहे हैं, अनुग्रह प्रदान कर रहे हैं। कृपालु परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, बहुतायत आशीष देने वाला परमेश्वर, जितने लोग इस संदेश को सुन रहे, देख रहे, सबको स्पर्श कीजिए पिता, ब्लेस कीजिए प्रभु। जागृति आने पाए, ब्लेसिंग्स आने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए, चमत्कार होने पाए, सामर्थ्य कार्य होने पाए प्रभु। एक एक जन को छू लीजिए प्रभु, एक एक जन से आप बात कीजिए प्रभु, बहुतायत आशीष दीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु। अनुग्रह से भर दो प्रभु, कृपा से भर दो, आनंद से भर दो प्रभु जी, अभिषेक से भर दो प्रभु। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, 1000 गुना आशीष दीजिए प्रभु। आश्चर्य कर्म कीजिए और अद्भुत कार्य कीजिए। अनुग्रह से भर दीजिए, कृपा से भर दीजिए, आनंद से भर दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं पिता, मेरी प्रार्थना सुनिए पिता। जो गोग मागोग बैटल के बारे में हम सुन रहे हैं प्रभु जी, सबको प्रभु जी प्रकाशन दीजिए पिता। डीप स्टडी करने के लिए बाइबल का अवसर प्रदान कीजिए। अनुग्रह से, कृपा से भर दो, आनंद से, अभिषेक से भर दो प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं डैडी। शाम को 2 सेक्शन और है पिता, वो 2 सेक्शन जब हम बताएंगे आपके पूरे लोग सुनने पाए, समझने पाए, ब्लेसिंग प्रभु आशीष को प्राप्त करने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आमीन, आमीन, आमीन। आप लोगों सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। शाम को मिलेंगे।